अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा और ये यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अगर पूरी दुनिया मिलकर भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हाँ मगर जितना अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर कर दिया है। और पूरी दुनिया मिलकर भी हमें नफा पहुंचाना चाहे तो हरगिज नफा नहीं पहुंचा सकती, हाँ अगर अल्लाह ताला ने जितना मुकद्दर लिख दिया है। तो जितना किस्मत में लिखा है, मुकद्दर में लिखा है, इतना हमें फायदा और नुकसान पहुंच कर रहेगा। इसलिए कि सब कुछ करने वाले अल्लाह हैं और सब कुछ उसी के हाथ में है। बियदिकल खैर, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले अल्लाह हैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, तमाम दिलों के भेद जाने वाले अल्लाह हैं। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, और अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है। जो भी आमाल बंदा करता है, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, हर शे के ऊपर कुदरत अल्लाह ही ने रखी हुई है और हर चीज अल्लाह ही के कब्जे और उसके कुदरत में है। इसलिए जैसे जैसे हालात आदमी के ऊपर आते हैं तो कभी ऐसा होता है कि इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। तो याद रखें, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम कभी भी मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत से दूर मत जाओ, अल्लाह की रहमत को करीब समझो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर जो लोग यकीन रखते हैं, उसकी जात से वाबस्ता है, उससे ताल्लुक है, वो यकीनी बात यह है कि वो कभी मायूस नहीं होते। इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह, मोमिन तो कभी मायूस ही नहीं होता है, वो कभी मायूसी का शिकार नहीं होता है। इसलिए हम अपने दिल के अंदर झांक करके देखें और देखें इस बात को, टटोलें इस बात को, क्या हम मायूसी का शिकार हैं? क्या हमारे दिल अफसुर्दा हो गए हैं? क्या हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर आप गलत कर रहे हैं। इसलिए कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता, बल्कि कुछ चीजें जो उसके सामने होती हैं, हालात अदलते और बदलते रहते हैं। हुकूमतें आनी और जाने वाली चीजें हैं, कभी इसकी हुकूमत, कभी उसकी हुकूमत, कभी ये बादशाह, कभी वो बादशाह। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिनों का आना जाना, फिरना, बादशाहत का अदलना बदलना, ये सब उसके निजाम में शामिल है। वो जैसा चाहता है कर गुजरता है, क्योंकि सब कुछ उसके कब्जे में है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज को बड़ा अच्छा महसूस कर रहा होता है और वो ये समझता है कि ये मेरे हक में बहुत बेहतर है, हालांकि अल्लाह जानते हैं क्या हक में बेहतर है, क्या तेरे हक में बुरा है। कुरान मजीद में सूरह बकरा पारा नंबर 2 में अल्लाह ने उसको बयान फरमाया है, आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि शायद तुम किसी चीज को बुरा समझो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर है, और शायद तुम किसी चीज को बुरा समझो कि वो शायद तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये अल्लाह ताला ही जानता है ना कि हक क्या है, बेहतर क्या है, फायदेमंद क्या है तुम्हारे लिए। और फरमाया वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और शायद कि तुम किसी चीज को अच्छा समझो, किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरा हो। बुरा और अच्छा ये तो अल्लाह जानता है किसके हक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम नहीं जानते हो। इसलिए कि तुम्हारी वहां तक रसाई नहीं है, उससे आगे तक तुम नहीं जान सकते। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बादशाहत तो अल्लाह की है, हुकूमत तो अल्लाह ताला की है, असल बादशाह तो वही है। ये तो हुकूमतों का आना और जाना ये इस बात की अलामत है कि इंसान को किसी ना किसी दिन इस दुनिया से चले जाना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन रखे, उसकी जात से मुकम्मल ताल्लुक बनाए, उसके जात की तरफ मुकम्मल रुजू करें और अल्लाह की जात पर यकीन रखें और यकीन कामिल रखें। अगर यकीन कामिल आपका नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होना चाहिए और अपने यकीन को और अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।